वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिजनेस में पैसों की रोलिंग। देखो पैसों की रोलिंग कैसे घूमती है बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें समझते हैं। चार चीजें होती है इसमें, स्टॉक होता है, क्रेडिट होता है, आइडल कैश होता है, सप्लायर्स होते हैं। इन चारों चीजों को अपने वन बाय वन करके देख लेते हैं। अब पहला आता है स्टॉक। देखो स्टॉक का मतलब सीधा सा हो गया, अगर कोई कह दे, आपका दोस्त शाम कह दे कि मेरे पास में मेरी शॉप के अंदर 20 लाख का स्टॉक पड़ा है, उसके कहने का मीन्स क्या है कि उसके पास में 20 लाख रुपए हैं। यही हो गया स्टॉक का मतलब, पैसे ही हो गया। लेकिन आपने दूसरा वर्ड एक इसका अपोजिट के अंदर सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मेरा माल निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हो गया माल की भी कोई कैटेगरी होगी। ऑब्वियसली होती है, तीन कैटेगरी होती है। कौन सी होती है? देखो, एफ होता है, एस होता है, एन होता है। एफ का मतलब क्या होगा? एफ का मतलब ऐसा स्टॉक जो आते ही तुरंत बिक जाता है, यानी कि फास्ट मूविंग। एन एस का मतलब हो गया स्लो मूविंग, जो आता है थोड़ा वीकली बिकता है या एक महीने के बाद में बिकता है। फिर आता है एन, एन का मतलब नॉन मूविंग, जो धीरे बिल्कुल बिकता ही नहीं है। तीन कैटेगरी होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने सुना होगा कि 5 किलो सर्फ के साथ में एक बाल्टी फ्री, तो उसका कहने का मीन्स ये है कि जो सर्फ है, यहां पर सर्फ स्लो मूविंग है, बाल्टी नॉन मूविंग है। अब सर्फ उसका निकल नहीं रहा था, धीरे धीरे निकल रहा था, उसने जल्दी पैसे लेने के लिए क्या किया? 5 किलो सर्फ के साथ में एक बाल्टी फ्री, यानी कि नॉन मूविंग प्रोडक्ट को देखकर उसने जल्दी निकाल दिया और कैश अपने हाथों में ले लिया। धीरे माल निकलने से अच्छा है या पड़ा रहना माल से अच्छा है, उसको ऑफर के साथ में देखकर जल्दी से निकाल दो और पैसे थोड़े कम लेकर भी अपने हाथ में अगर पैसे आ जाए तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ में एक बार पैसा थोड़ा कम भी आ गया, उससे अपने कोई और वो के यहाँ पर मंगवा सकते हैं माल जो फास्ट मूविंग हो, जो जल्दी निकल जाए। तो बिजनेस इसी का ही होता है। अगर पैसे कोई चीज के पड़े हुए हैं तो वो क्या काम के? तो पैसों को रोल के अंदर रखना बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि उधार कितना दिन है। एक्चुअली अपने गांवों के अंदर या शहरों के अंदर छोटी दुकानें होती है, उनके अपने दुकान के ऊपर जाते हैं, अपने कहते हैं कि यार 500 रुपये है, 500 रुपये लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। ये वर्ड आपने सुना होगा। यही वर्ड कई बार उन दुकानदारों को नीचे डुबो देता है। क्यों डुबो देता है? आपने कहा 500 रुपये लिख लेना, दूसरा आएगा वो कहेगा 500, तो इस तरह से उनकी उधारी बहुत ज्यादा होती है और ये उधारी ही बिजनेस के अंदर सबसे खराब करती है। इसलिए उधार कितना देना है ये भी यहां पर आप देखते हो। फिर आइडल कैश, बैंक में पड़े हुए पैसों को मैनेज कैसे करना है। जो बैंक के अंदर पैसे होते हैं उनका ब्याज कितना मिलता है? 6%, 7%। तो उनको आप चाहे बिजनेस के अंदर लगाओ, चाहे आप कहीं पर भी डालो, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो भी चीजें होती हैं। फिर सप्लायर्स, सप्लायर्स को कैसे मैनेज करना है। सप्लायर्स का मतलब कि आप जैसे दुकान के अंदर जो माल है वो आप किसी से लेते होंगे, किसी बड़े व्यापारी से। अब देखो, अब सबसे पहले तो आप उधारी पर सप्लायर से कितना माल ले सकते हो, ठीक है। उधारी पर मान के चलो आपने 1 लाख का माल लिया उधारी के ऊपर, आपने उसको ये वादा किया कि मैं 1 महीने के अंदर आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन आप सपोज करो कि 1 महीने की जगह आपने 1 महीने का बोला, लेकिन आप 10-15 दिनों के अंदर ही वो माल निकाल देते हो और उसके बाद में उसको पैसे दे देते हो टाइम से पहले ही, तो उसका ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। अगली बार नेक्स्ट बार वो आपको थोड़ा और बढ़ाकर भी माल दे सकता है। वो लाख की जगह आपको 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का भी माल दे सकता है। और नेक्स्ट बार भी आप ऐसा कर दो तो आप 1 महीने के अंदर कई बार ऐसे पैसों की रोलिंग को घुमा सकते हो। तो ये सारी चीजें अपने यहाँ पर बिजनेस में पैसों की रोलिंग के अंदर आती है, जितनी भी चीजें होती है।